नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड न्यूज़ टुडे के तमाम दर्शकों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, ऐसे में हम आपको बताएंगे कि इस बार की नवरात्रि विशेष क्यों है और नवरात्रि में कलश स्थापना के नियम क्या हैं और इसका विधान क्या है। इससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि का और इसके दिनों का क्या महत्व है। देखिए, हमें लगता है कि नवरात्रि केवल 2 बार आती है, जबकि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। माघ के महीने में यानी जनवरी के आसपास, चैत्र में यानी अप्रैल के आसपास, आषाढ़ में यानी जुलाई के आसपास और आश्विन में यानी सितंबर अक्टूबर के आसपास। नवरात्रि से वातावरण के तमस का अंत होता है, वातावरण की अशुभता समाप्त होती है और सात्विकता की शुरुआत होती है। नवरात्रि शुरू होने के साथ मन में उल्लास, उमंग और उत्साह की वृद्धि होती है। दुनिया में सारी शक्ति नारी के पास या स्त्री स्वरूप के पास है, इसीलिए शक्ति प्राप्त करने के लिए इसमें देवी की उपासना ही की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की उपासना की जाती है। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। हर स्वरूप से विशेष तरह का वरदान भक्तों को, साधकों को प्राप्त होता है और 9 स्वरूपों से 9 ग्रह कंट्रोल होते हैं, इसीलिए ग्रहों की बाधा भी समाप्त होती है। यानी जब आप नवरात्रि में 9 दिन साधना करते हैं तो जीवन की समस्या तो दूर होती ही है। जो 9 ग्रहों की बाधा है, जो 9 ग्रहों की समस्या है, वो समस्या भी समाप्त होती है। इस बार नवरात्रि 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक रहेगी और इस बार की नवरात्रि 10 दिन रहेगी। नवरात्रि आम तौर पर 9 दिन की होती है, लेकिन इस बार तृतीया तिथि की वृद्धि है, यानी तृतीया तिथि 2 दिन है, इसीलिए इस बार नवरात्रि 10 दिनों की रहने वाली है। देखिए, नवरात्रि का समय बड़ा शुभ और बड़ा पावन समय है और इसका अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो आपको नवरात्रि के नियमों का पालन करना चाहिए। तो नवरात्रि के नियम क्या हैं और कलश स्थापना के नियम क्या हैं, वो भी जानते हैं। देखिए, नवरात्रि में जीवन के समस्त भागों पर, हर चीज पर और हर समस्या पर नियंत्रण किया जा सकता है। नवरात्रि के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए। अगर आप व्रत रखते हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आप नवरात्रि में भोजन करते हैं तो सात्विक भोजन, बिना प्याज लहसुन का भोजन ग्रहण करिएगा। नियमित रूप से खान पान में जौ का और जल का प्रयोग जरूर करिएगा। नवरात्रि में अपने शरीर को हल्का रखना चाहिए ताकि अधिक से अधिक साधना हो सके। तो नवरात्रि में तेल, मसाला और अनाज कम से कम खाना चाहिए।
कलश की स्थापना कैसे करेंगे? एक मिट्टी का घड़ा या कलश या धातु का कलश देवी के सामने रखें, उसमें जल भरें और जल में एक सिक्का डाल देंगे। कलश पर नारियल रखें और कलश के किनारे मिट्टी लगाकर जौ बोइए या कलश के बगल में मिट्टी के पात्र में जौ बोइए। कलश के निकट एक अखंड दीपक जरूर जलाएं। वहां पर अखंड दीपक जलाकर दरअसल आप देवी की शक्ति को स्थापित करते हैं। अखंड दीपक जलाएं, पूरे 9 दिन तक कलश वहीं रहेगा, अखंड दीपक जलता रहेगा। जब नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी तो दशमी के दिन कलश वहां से हटाएंगे और दीपक को शांत होने देंगे। देखिए, नवरात्रि में जब देवी आती हैं तो अलग अलग वाहन पर सवार होकर आती हैं और उससे आने वाले समय के बारे में अनुमान लगाया जाता है। तो इस बार देवी किस वाहन से आ रही हैं, क्या सूचना मिल रही है? देखिए, हर बार देवी का आगमन किसी विशेष वाहन पर होता है, घोड़े पर, नौका पर, पालकी पर। इस बार देवी का वाहन क्या है? देवी का जो वाहन होता है उससे आने वाला समय दुनिया का कैसा रहेगा, इसका अनुमान लगाया जाता है कि समय कैसा रहेगा। इस बार देवी का आगमन हाथी पर हो रहा है और ये संपन्नता, समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। हाथी पर देवी के आगमन से आम जनता को अपने जीवन में राहत मिलेगी, लोगों के जीवन में शांति आएगी और आनंद आएगा। लोग चैन से रह पाएंगे, जीवन का तनाव और दबाव कम होगा। तो अगर आम आदमी के हिसाब से देखें तो हाथी पर देवी का आगमन सामान्यतः शुभ रहने वाला है। देखिए, जब कलश स्थापित किया जाता है तो उसको किसी विशेष मुहूर्त में स्थापित करते हैं ताकि कलश स्थापना का पूरा लाभ मिल सके। तो कलश स्थापना का मुहूर्त क्या है? देखिए, कलश की स्थापना की जाती है आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को, आश्विन शुक्ल की पहली तिथि को। इस बार प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर को दिन भर रहेगी। इसीलिए कलश की स्थापना पूरे दिन की जा सकती है। सबसे अच्छा समय कलश स्थापित करने का पहला समय होगा प्रातःकाल 6:09 से 8:05 के बीच का। और 22 सितंबर का सबसे शानदार समय, अभिजित मुहूर्त का समय दोपहर 11:48 से 12:37 का रहेगा। तो आप सुबह भी कर सकते हैं, अन्यथा 22 सितंबर को दोपहर में 11:48 से लेकर के 12:37 के बीच में कलश की स्थापना की जा सकती है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।